Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, the origin of living matter from non-living matter is called abiogenesis. It is accepted in scientific community. However, cell theory always says that life starts from a living cell only. How do you justify this contradiction? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि एक थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जो कहती है कि लिविंग मैटर का जो ओरिजिन है वो नॉन लिविंग मैटर से हुआ है, ठीक है। और वहीं पे एक सेल थ्योरी है जो कहती है कि लाइफ हमेशा लिविंग सेल से स्टार्ट होती है। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक लिविंग सेल पहले से होना जरूरी है, लेकिन थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या कहती है कि लिविंग मैटर जो है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक कह रहे हैं कि नॉन लिविंग से होता है, दूसरे कह रहे हैं कि लिविंग से होता है। तो बच्चों देखो, थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है, ओरिजिन ऑफ नॉन लिविंग सॉरी ओरिजिन ऑफ लिविंग मैटर फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एक्सप्लेन्स क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन्स हाउ हाउ फर्स्ट लिविंग सेल्स came into existence under primitive conditions. ओके, प्रिमिटिव कंडीशन में कैसे नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर आया, ये समझाती है हमें क्या? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है दूसरी, जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी, वो क्या एक्सप्लेन करती है? हाउएवर सेल थ्योरी tells about how a cell can be formed from pre-existing cell, that is, now under present conditions a cell cannot be formed from non-living matter except in laboratory. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेल थ्योरी बोलती है कि भाई सेल से ही सेल आ सकता है, लिविंग से ही लिविंग आ सकता है। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है सेल से सेल आ सकता है, लेकिन ये बताती है कि आज की कंडीशन में क्या होता है, प्रेजेंट कंडीशंस में। और आप देखो, ये जो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस है ये कब की है? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बताती है कि सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ, सबसे पहला सेल कैसे आया, और जब सबसे पहले वाले सेल्स आ गए तो उन्होंने आगे के सेल्स कैसे बनाए, ये बताता है सेल थ्योरी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से देखते हैं इस कंसेप्ट को कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फ्यू सेल्स, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? इसको एक्सप्लेन कर रहा है ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी। लेकिन प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है सेल थ्योरी। ओके, ये क्या कब होता था? प्रिमिटिव कंडीशंस में ही होता था। ओके, और ये कब होता है? ये टुडे कंडीशंस में या फिर प्रेजेंट कंडीशन में लिखो आप, प्रेजेंट कंडीशंस में। तो ये दोनों ही थ्योरीज करेक्ट हैं, कोई भी थ्योरी गलत नहीं है। इट्स जस्ट कि एक थ्योरी किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए वर्क कर रही है। ओके, सो वी कैन राइट ओवर हियर ओपेरिन and Haldane theory
of abiogenesis holds true for reducing environments, reducing conditions, and high energy radiations. Holds true when reducing conditions and high energy radiations are present to form organic molecules from you can write inorganic molecules और इसके अलावा क्या है? अच्छा, ओपेरिन और हेल्डेन थ्योरी फिर ट्रू कैसे है? दिस थ्योरी was proved by Urey-Miller experiment in laboratory. By Urey-Miller experiment. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? यूरे एंड मिलर ने क्या किया था? लेबोरेटरी में प्रिमिटिव कंडीशंस रखी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और लिविंग मटेरियल बनाना शुरू करा. ठीक है, अमाइनो एसिड्स बन गए उनके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, इनऑर्गेनिक गैसेस से. ठीक है, ये था. अब अगर मैं बात करूं सेल थियोरी की, तो सेल थियोरी किसने दी थी? श्लेडियन एंड श्वान ने. सो श्लेडन एंड श्वान सेल थियोरी is for present day natural conditions. ओके, तो इसीलिए ये दोनों ही थ्योरी एक्सेप्टेड है. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.